नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम व्याकरण भाग की ओर बढ़ते हैं। व्याकरण भाग में सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे काल परिवर्तन। तो काल परिवर्तन के लिए सबसे पहले क्रिया का अर्थ जानना बहुत आवश्यक है। क्रिया वाक्य में जिस शब्द में किसी कार्य का करना या होना ज्ञात होता है उसे क्रिया कहते हैं। वाक्य में जिस शब्द से कार्य का ज्ञात होता है उसे क्या नाम दिया जाता है? क्रिया। जैसे उदाहरण है पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, जानना आदि। क्रिया हमेशा काल से जुड़ी रहती है। क्रिया का संबंध जो है वो हमेशा किससे रहता है? काल से रहता है, क्योंकि कार्य का संबंध हमेशा हम किससे मानते हैं? काल से, समय से। काल काल किसको कहा जाता है? समय को। काल क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे कार्य का समय और उसके पूर्ण अथवा अपूर्ण का बोध होता है। काल के द्वारा हमें जो कार्य हम करते हैं या जो कार्य हमारे द्वारा किया जाता है उसका बोध कौन करवाता है? काल जो है वो करवाता है। जैसे राम खाता है, राम जाएगा, मोहन ने किताब पढ़ा आदि। ये सब किसके उदाहरण हैं? काल के। काल तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है वर्तमान काल। वर्तमान काल को तीन भागों में बांटा जाता है: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। फिर आ जाता है हमारा भूतकाल। भूतकाल में सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। भविष्यत काल में आता है केवल एक प्रकार, सामान्य भविष्यत काल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में क्रिया के होने का बोध होता है। सामान्य वर्तमान काल में क्रिया के होने का बोध होता है और जो कार्य हम करते हैं उसे किसमें लिया जाता है? सामान्य वर्तमान काल में। क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होती है। यदि क्रिया के अंत में, कार्य के अंत में क्या आता है? ता, ती, ते, है, हो, हु लगा हो तो वह वाक्य किसमें गिना जाता है? सामान्य वर्तमान काल में। तो सामान्य वर्तमान काल की सबसे पहली पहचान ये है कि जिसमें कार्य का बोध होता है, जैसे, और कार्य का बोध होने के साथ ही हमारे कार्य के अंत में क्या आता है? ता, ती, ते, है, हो, हु लगा होता है, तो उसको हम किस में ले लेते हैं? सामान्य वर्तमान काल में। जिस तरह से सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण हैं: मोनिका विद्यालय जाती है, मैं चलता हूँ, तुम बहुत सोते हो, बच्चे खेलते हैं। तो इस तरह के उदाहरण को हम सामान्य वर्तमान काल में लेते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण मतलब अधूरा, जो काम हमारा पूरा नहीं हुआ है उसे वास्तव में साधारण शब्दों में क्या कहा जाता है? अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से इस बात का बोध होता है ये कार्य वर्तमान में जारी है या हो रहा है, वह अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान काल में कार्य हो रहा है लेकिन वह कार्य हमारा पूरा नहीं हुआ है, उसे हम कौन से काल में ले लेते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे रही है, रहे हैं, इस तरह के वाक्यों को वर्तमान काल में लिया जाता है। उदाहरण देखिए, भीड़ जमा हो रही है, लोग मतदान कर रहे हैं, माँ खाना पका रही है, मैं शहर जा रहा हूँ, तुम किसे डांट रहे हो। इस तरह के वाक्यों को अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तीसरा भाग है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण मतलब हमारा कार्य जो है वो क्या हुआ? पूर्ण हो गया।
क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण होने का ज्ञान होता है उसको कौन सा नाम दिया जाता है? पूर्ण वर्तमान काल। यह गीत लता ने गाया है। माँ तीर्थ यात्रा पर गई है। महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन का मार्ग सिखा गए हैं। इस तरह से बहुत से और भी उदाहरण हैं जो यहाँ दिए गए हैं। सब कुछ खत्म हो चुका है। सभी सदस्य खाना खा चुके हैं। तो इस तरह से वर्तमान काल में जो कार्य वर्तमान समय में होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। और वर्तमान काल को 3 भागों में आगे बांट दिया गया है, सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण। सामान्य में बात सामान्य रहती है, पूर्ण नहीं होती है, और इसी के साथ अपूर्ण में हमारा काम अधूरा है, चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। पूर्ण वाक्य जो है वो कार्य के पूर्ण होने का संकेत देता है। अब हम चलते हैं, अगला जो है काल का प्रकार है सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय का बोध होता है। कार्य तो हुआ है लेकिन वो कार्य कब हुआ है? हमारा बीते हुए समय में। उसको हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। इसमें क्रिया का भूतकालिक रूप होता है। कार्य का कौन सा रूप होता है? भूतकाल का। लिंग वचन के अनुसार क्रिया के मूल रूप में आ जाते हैं ए, ई, ए। जोड़ने से सामान्य भूतकाल के रूप बनते हैं, जैसे खाया, पढ़ा, गाया, सोया। इस तरह के वाक्यों को सामान्य भूतकाल में लिया जाता है। सामान्य भूतकाल में आ, ई, ए, लास्ट में आ, ई, ए इस तरह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है, रमा कार्यालय गई, बच्चे परीक्षा देने गए, जनक जी सीता के पिता, रानी लक्ष्मी बच्चे परीक्षा देने गए। इतने प्रयास पर भी बात नहीं बनी। अगला वाक्य है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य भूतकाल में हो रहा था, कार्य बीते हुए समय में हो रहा था, और भूतकाल में वह वाक्य अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। कार्य भूतकाल में हो रहा था, जैसे आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, सारे खिलाड़ी अच्छा खेल रहे थे, अरुण परीक्षा की तैयारी कर रहा था। विशेष में देखिए ऐसे आता है, यदि क्रिया के अंत में ता, ती, ते के साथ था, थी लगा हो, ता, ती तो आ रहा है लेकिन लास्ट में क्या आता है? था, थी। तो फिर हमने उसको कौन से वाक्य में लेना है? अपूर्ण भूतकाल में। जैसे वह हमेशा पढ़ता था, वे जंगल में घूमते थे। इस तरह के वाक्य अगर आ जाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें ता, था, थी, थे लगा हुआ है लास्ट में। तो फिर हम उसको कौन से में ले लेते हैं? अपूर्ण पास्ट में चले जाते हैं हम। ठीक है। अगला आता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल कार्य हुआ है पूर्ण, लेकिन वो कब हुआ है? बीते हुए समय में। जिस वाक्य में क्रिया के बीते हुए समय में पूर्ण होने का आभास होता है, काम तो हुआ है लेकिन वो बीते हुए समय में, उसको कहा जाता है पूर्ण भूतकाल। कभी कभी क्रिया के साथ चुका, चुकी इस तरह के शब्द भी आ जाते हैं। मोहन पर्वतारोहण के लिए गया था, रमा खाना बना चुकी थी, पुलिस के जवान मोर्चे पर डट चुके थे। तो इस तरह के वाक्यों को पूर्ण भूतकाल में लिया जाता है। काल का तीसरा प्रकार है सामान्य भविष्य काल। इस क्रिया के भविष्य में होने का ज्ञान होता है। कार्य तो होगा लेकिन कार्य कब होगा? भविष्य में, मतलब आने वाले समय में। तो उसके अंत में क्रिया के कार्य के अंत में क्या लगता है? गा, गी, गे जोड़कर सामान्य भविष्य काल बनाते हैं। जैसे माँ तीर्थ यात्रा पर जाएगी, माँ तीर्थ यात्रा पर जाएगी, वह खेल प्रतियोगिता में भाग लेगा। इस खबर में सभी चौकन्ने हो जाएंगे। भविष्य में क्रिया की केवल
सामान्य, संभाव्य तथा हेतु भविष्यत अवस्थाएं होती है। इसमें पूर्ण और अपूर्ण की बात कभी नहीं होती। केवल आने वाले समय में हमारी क्या योजनाएं हैं और हमें किस तरह से कार्य करना है, भविष्य काल में केवल हम यहीं तक सीमित होते हैं। कौन सा कार्य अपूर्ण है और कौन सा कार्य पूर्ण होगा, इसके बारे में सामान्य भविष्य काल में कोई जानकारी नहीं रहती है, कोई ऐसी बात नहीं रहती। क्यों? क्योंकि ये योजना केवल हमारे आने वाली समय की रहती है और उस समय के अनुसार हमें केवल जो है वो बताना रहता है कि हम ये कार्य जो है वो करेंगे। तो इस तरह के वाक्यों को हम सामान्य भविष्य काल में लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों का कोष्ठक में दी गई सूचनाओं के अनुसार काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। इस तरह के प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, जिसके अंक निर्धारित किए गए हैं 2। तो उदाहरण के रूप में मैं आपको कुछ यहाँ समझाती हूँ। पहला है, निराला जी अपने शरीर, जीवन और साहित्य सभी में असाधारण हैं। तो ये वाक्य जो है वो किसका है? वर्तमान काल का है, और इसको बदलना किस में है? पूर्ण भूतकाल में। तो पूर्ण भूतकाल में आएगा, निराला जी अपने शरीर, जीवन और साहित्य में असाधारण थे। हर एक राही को भटक कर दिशा मिलती है। दूसरी पंक्ति है, हर एक राही को भटक कर दिशा मिलती है। ये लाइन वाक्य जो है इसको अपूर्ण वर्तमान काल में बदलना है। अपूर्ण में बात अधूरी रहती है, पूर्ण नहीं होती है। तो अधूरी बात को वर्तमान काल में बदलना है। हर एक राही को भटक कर दिशा मिल रही है। तीसरा है, वह पथ भूल कर भी नहीं रुकता। इसको बदलना है सामान्य भविष्य काल में। वह पथ भूल कर भी नहीं रुकेगा, आने वाले समय का संकेत दे रहा है। चौथा है, प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। इसको बदलना है सामान्य वर्तमान काल में। प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा करती है। पांचवा वाक्य है, मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार हैं। अपूर्ण भूतकाल, मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार रहती थी। श्रद्धा भक्त की सबसे बड़ी भेंट होगी। पूर्ण भूतकाल, श्रद्धा सब भक्त की सबसे बड़ी भेंट थी। सातवां है, दिन रात महान आरती होती है। सामान्य भूतकाल, दिन रात महान आरती हुई। आठवां है वाक्य, कोयल आम का स्वाद लेती है। अपूर्ण वर्तमान काल, कोयल आम का स्वाद ले रही है। काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ेगी। सामान्य वर्तमान काल, काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती। माँ के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है। सामान्य भविष्य काल, माँ के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार होगी। तो इस तरह वाक्यों को बदलकर हमें उसको सही रूप में लाना है। तो इस तरह से के वाक्य जो हैं वो आपको पूछे जाएंगे और इसी आधार पर आपको अपने उत्तर जो है वो लिखने हैं। तो आज जो हमने पढ़ा काल वाक्य, उसे मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।